Hello everyone and most welcome in my YouTube channel मेडिकल नॉलेज से 60 डिग्री। आज की जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने का क्या प्रोसीजर रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम बीपी को मॉनिटर करते हैं तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस के बारे में, कार्डिक आउटपुट के बारे में एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम यानी कि क्या अमाउंट है ब्लड वॉल्यूम का, उसके बारे में ये हमें एक इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें वैस्कुलर रेजिस्टेंस की, तो वैस्कुलर रेजिस्टेंस आपका वो रेजिस्टेंस है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कि यूज्ड होता है ब्लड प्रेशर को क्रिएट करने में। सेम अगर हम बात करें कार्डिक आउटपुट, तो कार्डिक आउटपुट आपका वो अमाउंट है ब्लड का जो कि हार्ट जो है पंप करता है 1 मिनट के अंदर। बेसिकली बीपी मेजरमेंट के अंदर जो है दो रिकॉर्डिंग्स जो है हम रिकॉर्ड करते हैं, एक हमारी सिस्टोलिक प्रेशर की, एक हमारी डायस्टोलिक प्रेशर की। आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि 120/80 mm/Hg हमारा क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो इसमें ये जो 120 है ये क्या है, ये आपका सिस्टोल को बताती है यानी कि सिस्टोलिक रीडिंग है, और 80 क्या है, आपकी डायस्टोलिक रीडिंग है। तो सिस्टोलिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर आपका वो प्रेशर है जो कि प्रोड्यूस होता है आर्टरीज के अंदर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और पुश करता है ब्लड को ओर्टा के अंदर। सो बेसिकली व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर आपका वो प्रेशर है जो कि आर्टरीज के अंदर प्रोड्यूस होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके जो ब्लड होता है उसको पुश करता है ओर्टा के अंदर। सेम अगर हम बात करें व्हाट इज़ डायस्टोलिक प्रेशर, तो डायस्टोलिक प्रेशर आपका वो प्रेशर है जो कि आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट रहता है जब हार्ट जो है आपका डायस्टोल यानी कि रेस्टिंग बिटवीन बीट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ डायस्टोलिक प्रेशर, सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो डायस्टोलिक प्रेशर आपकी वो फोर्स है जो कि हार्ट जो है एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज इन बिटवीन बीट्स। सो बेसिकली ये आपकी नॉर्मल हार्ट के एनाटॉमी है, ये आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं बेसिकली कि हमें कैसे असिस्ट करना है बीपी को एक मर्करी स्पाइग्नोमीटर से और स्टेथोस्कोप की मदद से। तो सबसे पहले क्या है, हमें क्या करना है, इक्विपमेंट को गैदर करना है यानी कि जो जो इक्विपमेंट हमें चाहिए सबसे पहले हमें उसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद बेसिकली क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो बेसिकली दो ही हमारे मेन इक्विपमेंट है, जैसे कि आपका स्पाइग्नोमीटर और सेकंड है आपका क्या, स्टेथोस्कोप। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन उसके बाद क्या है, हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर पेशेंट को और इंश्योर करेंगे कि वो उसको जो हम प्रोसीजर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी अहमियत को समझे, और बेसिकली प्रोसीजर के दौरान उसके साथ हम क्या करने वाले हैं, बीपी किस तरीके से मेज़र करते हैं उस चीज़ को वो समझे। साथ ही साथ हम पेशेंट से बोलेंगे कि उसको जो है बीपी मेजरमेंट के दौरान बात नहीं करनी है, यानी कि जो उसके आसपास वाले जो है कोई उसका दोस्त है, कोई फ्रेंड है, तो उससे उसको ज़्यादा नहीं बात करनी, बिकॉज अगर वो बात करता है तो उससे क्या होगा, जो बीपी मेजरमेंट है उसमें जो है हमें फॉल्स रीडिंग्स भी मिल सकती हैं। इसके अलावा हमें इंश्योर करना है कि जो पेशेंट है वो आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। इसके अलावा जो है हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम जो है एक आर्म को सिलेक्ट करेंगे कफ प्लेसमेंट के लिए, यानी कि जो हमारा कफ है इस बीपी मेजरमेंट के लिए हम कफ जो लगाएंगे उसके लिए हमें एक आर्म लेनी होगी, एक हाथ हम लेंगे। उसमें हम जो है अवॉइड करेंगे ऐसी आर्म को सिलेक्ट करने में जिसमें इंट्रावीनस कैनुला, यानी कि अगर किसी पर्सन के हाथ में जो है कैनुला लगा है, एट्रोवेंट्रिकुलर शंट लगा है, या फिर हाथ में इंजरी है, या फिर जो हाथ है वो पार्शली पैरालाइज्ड है, तो ऐसे हाथ को हम अवॉइड करने वाले हैं। बिकॉज ऐसे हाथ क्या है कि जो आपका रिजल्ट है वो उसके वजह से क्या है, आपका जो है रीडिंग्स जो है आपको बेसिकली फॉल्स रीडिंग मिल सकती है, तो इसलिए जो है हम उस हाथ को अवॉइड करेंगे। और जो हाथ जो है फंक्शन वाला होगा जिसमें कोई कैनुला नहीं लगा होगा वो वाला हाथ जो है हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग फ्रॉम द चूजन आर्म, यानी कि जो आर्म हम लेंगे उसमें हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो है पेशेंट ने कुछ ऐसा टाइट क्लॉथिंग ना पहना हो, कोई ऐसा कपड़ा ना हो जो बेसिकली जो पेशेंट का हाथ है उसको क्या करे, उसको रेस्ट्रिक्ट करे, ठीक है। तो वैसा कोई भी क्लॉथिंग जो है हम नहीं लेने वाले हैं।
देखिए जैसे अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम पेशेंट के जो अगर कोई फुल स्लीव्स पहन के आया तो उसको जो है फोल्ड कर देंगे, जो स्लीव्स हैं उसको ऊपर की तरफ, और कोशिश करेंगे कि जो पेशेंट है वो हल्के लूजन क्लॉथ्स ही पहने। इसके बाद क्या है, पोजीशन करेंगे आर्म को हॉरिजॉन्टली और सपोर्ट करेंगे कफ लेवल पे विद द हार्ट एंड द पाम्स फेसिंग अपवर्ड। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जो पेशेंट का जो आर्म होगा उसको हम सीधा हॉरिजॉन्टली उसको प्लेस कर देंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम पाल्पेट करके देखेंगे ब्रेकियल आर्टरी को। ब्रेकियल आर्टरी हमारी कहाँ पे होती है, इन द एंटीक्यूबाइटल फोसा ऑफ द आर्म। सो बेसिकली यहाँ पर जो है हमारी एंटीक्यूबाइटल फोसा पाया जाता है, यहाँ पर हमारी ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम पाल्पेट करके देखेंगे अपनी फिंगर्स की मदद से ब्रेकियल आर्टरी को। उसके बाद जो है हम पोजिशन करेंगे कफ को सो दैट द सेंटर ऑफ द ब्लेडर इज़ ओवर द ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या पर्पज़ रहने वाला है कि जो आपका कफ, जो आपका ये कफ है उसको क्या है, उसको आप एकदम जो है वो आपका सेंटर में आए ब्रेकियल आर्टरी के, इस तरीके से जो है हम उसको पोजीशन करेंगे। एक और चीज़ का हम ध्यान रखने वाले हैं कि जो लोअर एज होगी कफ की, यानी कि इस वाली जो हमारी लोअर एज है कफ की, वो क्या है 2 से 3 सेंटीमीटर अबव प्लेस हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पल्सेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, यानी कि जहाँ पे आपको पेशेंट की ब्रेकियल आर्टरी फील हो रही है वहाँ से जो है 2 से 3 सेंटीमीटर अबव जो है जो लोअर एज रहने वाली है कफ की, उसको हम प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या है, जो मैनोमीटर है उसको पोजीशन करेंगे आई लेवल पे, और जो है 3 फीट से ज़्यादा जो है हम उसको नहीं रखेंगे, बिकॉज़ अगर आप उसे 3 फीट अवे मतलब 3 फीट से ज़्यादा दूर रखते हैं मैनोमीटर को, तो क्या होगा, जो रीडिंग्स हैं वो बेसिकली आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए क्या है कि जो मैनोमीटर है उसको हम एकदम अपनी आई के लेवल पे रखने वाले हैं। उसके बाद जो है ब्रेकियल आर्टरी को पाल्पेट करेंगे वाइल इन्फ्लेटिंग द कर्व टू 30 mm Hg अबव द पॉइंट वेयर पल्सेशन डिसअपेयर्स। सो बेसिकली इस लाइन में क्या कहा गया है कि हमें जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है उसको हम फील करते रहेंगे, और फिर धीरे धीरे क्या है हम कफ से इन्फ्लेट करना स्टार्ट कर देंगे। इन्फ्लेट हम जब तक करेंगे जब तक जो पल्सेशन है, यानी कि जो ब्रेकियल आर्टरी की जो पल्स आपको फील हो रही थी वो आपकी डिसअपेयर ना हो जाए, जब तक आपको उसको जो है इन्फ्लेट करते रहना है। देन आफ्टर डैट जैसे ही वो पल्स जो है डिसअपेयर हो जाती है, उसके बाद क्या करना है, आपको स्लोली क्या है डिफ्लेट करना है कफ को। जो आपका कफ रहने वाला है उसको धीरे धीरे से आप क्या करेंगे, डिफ्लेट करना स्टार्ट करेंगे, और नोट करेंगे एट द प्रेशर वेयर द पल्स रीअपेयर्स। आपको वो प्रेशर जो है नोट करना है जहाँ पे जो पल्स है वो दोबारा से रीअपेयर, यानी कि दोबारा से आपको सुनाई देती है। जब आपको वो जो पल्स है दोबारा से सुनाई देंगी उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या फिर फर्स्ट कोरोटकोफ साउंड। सो बेसिकली क्या था कि नॉर्मली देखिए क्या करेंगे कि हमने जो है अपना जो है हमने बीपी मेज़रमेंट हमने सब कुछ कर लिया। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने पोजीशन कर लिया कफ़ को, हमने जो है अच्छे से जो है कफ़ को लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ब्रेकियल आर्टरी है उसको आप फील कर रहे थे, ठीक है, और उस दौरान आपने इन्फ्लेट करना स्टार्ट करा। आपने इन्फ्लेट जब तक करा है जब तक जो पल्स है वो डिसअपियर नहीं हो गई। उसके बाद क्या करा आपने, स्लोली यानी कि धीरे धीरे आपने डिफ्लेट करना स्टार्ट करा कफ को, और नोट करा उस पॉइंट को जब पल्स जो है दोबारा से आपको सुनाई दी। जहाँ पे आपको वो जो पल्स है दोबारा से सुनाई दी उसे हम बोलते हैं फर्स्ट कोरोटकोफ साउंड, या फिर क्या बोलते हैं आपका सिस्टोलिक बीपी। नाउ उसके बाद हम देखेंगे द डिसअपेरेंस ऑफ द साउंड रिप्रेजेंट द डायस्टोलिक प्रेशर, और जैसे ही वो जो साउंड है वो डिसअपेयर हो जाएगी उसको जो है हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे बीपी को ऑब्जर्वेशन चार्ट में इन mm ऑफ Hg, ये इसकी जो है आपकी वैल्यू होती है, और नोट करेंगे आर्म को जो भी आपने यूज़ करी है और कौन सी पोजीशन में आपने बेसिकली पेशेंट का बीपी लिया था, वो सब चीज़ें जो है आप नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद हैंड्स को वॉश करेंगे और इन्फॉर्म कर देंगे पेशेंट को उसकी फाइंडिंग्स के बारे में कि बेसिकली आपका बीपी जो है हमें इतना मिला है। उसके बाद इनकेस अगर कोई भी अबनॉर्मेलिटी आपको मिलती है तो आप जो है रिपोर्ट में, इनकेस अगर आपको कोई भी अबनॉर्मेलिटी मिलती है तो आप क्या करेंगे, सीनियर कलीग्स को बताएंगे और फिजिशियन को
आपको बताएंगे। नाउ इस इमेज में देखिए, इस इमेज में क्या दिखाया गया है, सबसे पहले हमारी जो है आर्टरी के बारे में दिखाया गया है फर्स्ट स्टेप में। स्टेप सेकंड में क्या दिखाया है कि हमने बेसिकली क्या करा कि जो कफ है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी जो है उसको फील करते रहना है और जो कफ है उसको इन्फ्लेट करना स्टार्ट करना है। रबर कफ इन्फ्लेटेड विद एयर, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इन्फ्लेट कर रहे हैं रबर कफ को। उससे क्या है कि ये प्रेशर डाल रहा है आपकी आर्टरीज के ऊपर, ठीक है। तो पहले बेसिकली आपको पल्स फील हो रही थी, तो बेसिकली जब ये आप जो है इन्फ्लेट करना स्टार्ट करेंगे तो वो जो आर्टरी है, ठीक है, वो दबेगी, तो उसकी वजह से जो पल्स है वो आपकी डिसअपेयर हो जाएगी, आपको फील होना बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप जो है डिफ्लेट करना स्टार्ट करेंगे, स्टेप थर्ड के अंदर आइए, इसमें क्या है, प्रेशर इन कफ बिलो 120, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको जो है साउंड बेसिकली आपको जो है सुनाई देगा स्टेथोस्कोप में। जब आप स्टेथोस्कोप कानों में लगाएंगे तो उस टाइम पे क्या है, जैसे ही आपने डिफ्लेट करना स्टार्ट करा तो आपको जो है एक जो है पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपकी जो पल्स है वो आपको सुनाई देगी। बेसिकली क्या है, जब आप डिफ्लेट करेंगे तो आर्टरीज में जो प्रेशर है वो दोबारा से आएगा, तो वहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई देगा जिसे हम फर्स्ट कोरोटकोफ साउंड बोलते हैं। ये है आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आइए कि जो आपको वो साउंड सुनाई दिया था, ठीक है, तो वहाँ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो साउंड जो है वो आना स्टॉप हो जाएगा, साउंड जो है आपको आना स्टॉप हो जाएगा और आपको उस पॉइंट को नोट करना है और वो आपकी डायस्टोलिक रीडिंग होगी, डायस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपको जो है आपकी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो रीडिंग है उसको आपको नोट डाउन कर देना है। और इनकेस अगर कोई भी abnormality आपको मिलती है तो आपके जो सीनियर हैं या फिर जो आपके कलीग्स हैं या फिर जो फिजिशियन है उनको इन्फॉर्म करना है। उसके बाद आपको अपने हैंड्स को धो लेना है और जो भी डाटा है उसको आपको जो है उसको अच्छे से नोट डाउन कर देना है। सो बेसिकली आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनकेस वीडियो आपको पसंद आई, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।